अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट वीक जो टॉपिक हमने लर्न इंग्लिश में किया था, किसी को याद है हमने क्या कंप्लीट किया था? क्या टॉपिक हमने कंप्लीट किया था? प्रोनाउंस कंप्लीट प्रोनाउंस किए थे ना। प्रोनाउंस की किस में की थी हमने? तो लास्ट वीक तक के सबको समझ में आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को कोई डाउट है नाउंस को लेके या प्रोनाउंस को लेके अभी तक? कुछ न्यू बहनें ज्वाइन है आज से जिन्होंने अभी से पहले कभी इंग्लिश क्लासेस नहीं ज्वाइन की थी। कोई बहनें हैं जो फर्स्ट टाइम लर्न इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर रही हैं? जी मैं हूँ आमिरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मोमानी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हमारे मुकम्मल हुए हैं, नाउन और प्रोनाउन के। तो जो बहनें नहीं थी उनको यूट्यूब पे इसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। और आज जो है तीसरा टॉपिक हम करने वाले हैं लर्न इंग्लिश में। एक जुमला बनाने के लिए एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, मतलब 8 हिस्से होते हैं। कभी उसमें से 2 इस्तेमाल होता है, 3 होता है, कभी पूरे 8 होते हैं। यानी कोई भी जबान में एक जुमला, एक सेंटेंस बनाने के लिए कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो बोला जा रहा है ना, इसीलिए। उसी में पहला हमने किया था नाउन, दूसरा हमने किया था प्रोनाउन। उनकी किस्में भी हमने जानी थी कि नाउन में कितनी किस्में होती है, प्रोनाउन में कितनी होती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। आज उसी तरीके से हम जो आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है वर्ब्स। वर्ब्स, ठीक है। स्पेलिंग क्या है? VERBS, वर्ब्स। ये प्लूरल में है ना, एस आ गया मतलब क्या हो गया? ये प्लूरल में हो गया, ठीक है। व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स को जो है अगर मैं उर्दू में कहूँ तो शायद फेल कहते हैं, है ना। यानी जो भी चीज हो रही है या जो काम हो रहा है या करने वाले हैं या करते हैं, उसको फेल में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वही चीज हमें यहाँ पर बताई जाएगी इंशाल्लाह। तो इंग्लिश में वर्ब्स का क्या है, कैसे किया जाता है, वो आप और मैं जानेंगे, समझेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वर्ब्स सीखने के लिए सब बहनें रेडी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं माइक म्यूट नहीं कर रही हूँ, सबके माइक अनम्यूट कर सकते हो आप बहनें, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि जब एक्सप्लेनेशन हो तब आप लोगों के माइक्स म्यूट रहेंगे, ठीक है। जब मैं कुछ पूछती हूँ, आपको कुछ पूछना है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, या जब पूछा जाए तो जवाब देने के लिए अनम्यूट कीजिएगा जरूर इंशाल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए, समझाने के लिए मैं हर बार कहती हूँ कि मैं आपको उर्दू में, हिंदी में तो समझाऊंगी, लेकिन जब आपके स्क्रीन पे जो वर्ड्स आते हैं ये हमेशा इंग्लिश में ही रहेंगे। इसका एक खास मकसद ये है कि जब आप खुद अपने नोट्स बनाओगे, लिखोगे, तो इससे क्या होगा, आपको इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस होगी और लिखते लिखते इसको पढ़ने की और समझने की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं इसे रोमन उर्दू में भी लिख सकती हूँ, उर्दू में भी रख सकती हूँ, हिंदी में भी, लेकिन हमारा क्लास क्या है? लर्न इंग्लिश, है ना। जब बच्चे जब जाते हैं स्कूलों में तो वो इंग्लिश अगर मीडियम में है तो उनको सारी किताबें इंग्लिश में ही होती है, जबकि बच्चों को पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, है ना। क्यों? क्योंकि जब बच्चे देखेंगे 1 से 2 बार तो पहले तो वो अल्फाबेट से फेमिलराइज हो जाते हैं, यानी वो अल्फाबेट को पहचानने लगते हैं, फिर कुछ लफ्जों को पहचानने लगते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते पूरी बात उनके समझ में आती है। सेम चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स क्या है ना। क्वेश्चन किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। मैं आपसे कर रही हूँ, आप मुझसे कर रहे हैं, हम सब मिलके सवाल कर रहे हैं कि भाई वर्ब्स क्या होते हैं। तो वर्ब्स आर वर्ड्स। देखिए, आप लोग सब जो है मेरे साथ, मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट ले लेती हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ इसको करें। दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है। तो मैं इसके नीचे वाली लाइन पे रखूंगी ताकि ऊपर वाले वर्ड्स आप मेरे साथ रिपीट कर लो। सबका माइक म्यूट रहेगा। Verbs are words
दैट एक्सप्रेस। वर्ब्स वो लफ्ज होते हैं जो क्या करते हैं, जाहिर करते हैं, जो बताते हैं, जिसके बारे में हमें समझाया जाता है। किस बारे में बताया जाता है? फिजिकल एक्शंस। ठीक है, पहला क्या है? फिजिकल एक्शंस है। सबको स्क्रीन क्लियर है एकदम? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो वापस से आते हैं। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फिजिकल एक्शंस। फिजिकल एक्शंस मतलब यानी वो बातें बताती है जो जिस्मानी तौर पर होता है, यानी जो दिखाई दे। ठीक है, जो फिजिकली दिखता है हमको, जैसे जंपिंग, रनिंग, है ना, पिकिंग, यानी कुछ चीज का उठाना, यानी जिसमें हरकत हो रही हो। ठीक है, जो जिस्मानी तौर पर हरकत में हो। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा वर्ब्स का एक और हिस्सा है, वो है मेंटल एक्शंस। मेंटल एक्शंस मतलब जो मेरी सोच में चल रहा हो, यानी जो मैं सोच रही हूँ करने के बारे में, है ना। अब जंपिंग, जैसे मैंने कहा जंपिंग, वो अगर मैं कर रही हूँ तो वो एक्शन दिख रहा है, लेकिन अगर मैं जहन में सोच रही हूँ जंपिंग, तो वो भी वर्ब्स में आता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू गेस, है ना, कोई चीज के बारे में हम जो अंदाजा लगाते हैं, या किसी के बारे में सोचते हैं, या उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये सब चीजें आ जाती है। तीसरा जो वर्ब्स में आता है इंपॉर्टेंट, वो है स्टेट्स ऑफ बीइंग। स्टेट्स ऑफ बीइंग, ये वर्ड थोड़ा हैवी लगता है ना समझने में। इसका मतलब ये है कि कोई चीज का होना, कोई चीज का रहना। ठीक है, वो जैसे आप सेंटेंस में आओगे ना, आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी एकदम प्रेशर नहीं लेना है कि भाई स्टेट्स ऑफ बीइंग का मतलब क्या है। सब नाम दिए गए हैं सबको समझाने के तौर पे। हम लोग जब सेंटेंसेस करेंगे, जब जुमले करेंगे, तब हमें आसानी से समझ में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने इसकी तरफ। या हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। अभी ये ना वर्ब की किस्में नहीं है, वर्ब 3 तरीकों से काउंट किया जाता है करके हमें बताया जा रहा है। पहला था फिजिकल एक्शन, तो मैंने कहा ना जंपिंग। वैसे यहाँ पर क्या दिया है? टू स्विम, टू स्विम, टू स्विम, टू राइट, टू क्लाइम, है ना। ये है ना टू क्लाइम, मेरे को ये वाला। ठीक है, टू स्विम, है ना, टू स्विम मतलब तैरने को। ठीक है, टू राइट कुछ लिखने को, टू क्लाइम कहीं पर चढ़ने को। क्लाइम माउंटेन्स बोल सकते हैं, लैडर्स बोल सकते हैं, रस्सी पर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना, है ना। टू क्लाइम ट्रीज, टू क्लाइम द माउंटेन, टू क्लाइम द बेड, कुछ भी आ सकता है, यानी कोई चीज को, यानी कोई हरकत जो जिस्मानी तौर पर हो रही है, जो नजर आ रही है, उन चीजों को फिजिकल एक्शंस कहते हैं। यानी वो वर्ब है। स्विम करना, क्लाइम करना, लिखना, ये सब क्या है? वर्ब्स में आता है। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है जहनी, मेंटल एक्शन, जो जहनी तौर पर हम करते हैं। टू थिंक कोई चीज के बारे में सोचना। टू पॉन्डर, ये वर्ड बहुत अच्छा है। टू पॉन्डर मतलब क्या? कोई चीज के बारे में जब हम सोचते हैं, उसको लेकर आगे क्या करना है, उसके बारे में जो हमारी राय बनती है ना, उस चीज को कहा जाता है। टू कंसीडर, अब सोच हमारे लिए एक ही सोच होती है, लेकिन सोच में भी अलग अलग किस्में होती है ना मेरी बहनों। किसी के बारे में हम सोचते हैं, किसी को समझते हैं, समझ के उसके बारे में क्या किया जाए वो फैसला लेने के लिए करते हैं। तो ये है टू कंसिडर, यानी कि किसी ने हमें सलाह मशवरा दिया कि ये काम ऐसे करो, एक ने कहा ये काम ऐसे करो, तो अब हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि भाई किसको किया जाए, कौन सा काम किया जाए, या किस तरीके से किया जाए, या कब किया जाए। ठीक है, तो ये इंग्लिश में अलग अलग वर्ड वो चीजें बताते हैं। अभी मैं हिंदी में नॉर्मली यही कहूंगी ना कि सोच रही हूँ। क्या सोच रहे हो? तो सोच रही हूँ कि भाई इसका फैसला कैसे करूं, क्या करूं, कब करूं, है ना। ये मैं आसानी से समझा सकती हूँ। इंग्लिश में बकायदा इनके लिए अल्फाज दिए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तब हम आ जाते हैं अपने तीसरे चीज की तरफ। वो है स्टेट्स ऑफ बीइंग, यानी किसी चीज का होना, उसकी मौजूदगी। ठीक है, यानी टू बी, यानी कोई चीज है। अब जैसे मैं हूं,
टू बी काम, मैं शांत हूँ। टू बी अस्लीप, सो रही हूँ। टू बी मतलब मैं हूँ, मौजूद हूँ। वो चीज का रहना भी, होना भी क्या है, एक फेल में आता है, वर्ब्स में आता है। टू एग्जिस्ट, अभी हम कहते हैं ना, अभी हम सबको पता है हमारे आसपास क्या है, जानवर, परिंदे, है ना। एक आम जबान में कहा जाता है ना, जंगल भी है, शहर भी है। तो हम और वाइल्ड एनिमल्स जो है, जो जंगली जानवर है, उनके साथ को एग्जिस्ट करते हैं। यानी वो भी मौजूद है और हम भी उनके साथ मौजूद है, को एग्जिस्ट करना कहते हैं उसे। ठीक है, तो ये भी आ जाता है। और एक और आता है टू सी, मतलब कोई चीज का रहना। देखिए, ये मैं आपको कहूंगी, आप बोलेंगे भाई सब तो सेम अल्फाज उर्दू में और हिंदी में कहे जा रहे, इंग्लिश में अलग अलग क्यों है। तो मैंने कहा ना, उर्दू हिंदी क्योंकि हमारी आम जबान हो जाती है, तो हम उसके गहराई वाले अल्फाजों में नहीं जाते, हमारा सिंपल अल्फाज में चल जाता है, हम कहते हैं और खत्म करते हैं, है ना। अगर हम उर्दू या हिंदी की भी ग्रामर में जाएंगे, तो वहां पे भी हमें ऐसे लफ्ज मिलेंगे। ठीक है, अब एक और चीज मैं बोलती चलूं यहाँ पर, इससे पहले कि आप सब इसको पॉइंट्स को रिपीट करें। ये जो मैं आप लोगों को डिटेल्स देती हूँ ना, जैसे कि मैंने नाउन के बारे में दी, प्रोनाउंस के बारे में दी, और अब वर्ब्स के बारे में दे रही हूँ, ये एक्चुअली में इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है, और हम सीखना चाह रहे हैं आसान इंग्लिश, जिसे हम बोल सके, बातचीत कर सके, बता सके, समझ सके। तो इसमें इतना डिटेल सीखना जरूरी नहीं होता है। अगर आप कहीं पर जाओगे ना, तो लोग आपसे कहेंगे 21 दिन में इंग्लिश सीख जाओ, 15 दिन में सीख जाओ, है ना, 3 महीने में सीख जाओ। आसान है, कन्वर्सेशनल इंग्लिश जो होता है, यानी बातचीत वाला, वो बहुत आसान तरीके से सिखा सकते हैं। लेकिन जब अगर हम इल्म सीखने ही बैठे हैं, तो हम आधा अधूरा नहीं सीखेंगे, मुकम्मल सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको बाय हार्ट नहीं करना, यानी एकदम से इसको सीख के नहीं बैठना है। जो सीख सकते हो सीख जाओ। ये 3 किस्म में क्यों बता रही हूँ आपको, ताकि समझ में आए कि जो हरकत होती है बस वो अकेला वर्ब में या फेल में नहीं होता, बल्कि मेरे दिमाग में चलने वाले मेरे ख्यालात भी वर्ब में आते हैं। और कोई चीज, किसी चीज की या किसी किसी इंसान की मौजूदगी का होना भी एक किस्म से वर्ब में आता है। ठीक है, आप बहने मुझे बताइए, समझ में आया अभी तक, मैं रिपीट करूं। आप सब अनम्यूट कर सकते हो, मैंने म्यूट लॉक नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिजिकल, वो मेंटल, वो याद समझ में आया बाजी, ये स्टेट ऑफ बीइंग ना वो समझ में नहीं आया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जब हम उसके बारे में एग्जाम्पल्स पे आएंगे ना बाजी, तो आपको इंशाल्लाह वो समझ में आ जाएगा। मैं उसके बारे में थोड़े एग्जाम्पल्स देती हूँ। अभी देखिए, आप सबके सामने ये स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है, आप सब बड़ा कर सकते हो। अगर मैं बड़ा करूंगी तो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगी आप लोग अपने अपने मोबाइल में उसको थोड़ा बड़ा करें। ठीक है, ऐसा है ना, ऐसा, एक सेकंड, ऐसा बड़ा छोटा कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा बड़ा कर लो उसको। कर लिए सबने, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, व्हाट आर वर्ब, सेम सवाल किया गया। अब वो लोग जो है फोटो के जरिए हम एक दूसरे को समझाएंगे। ठीक है, पहला क्या है, पहला है फिजिकल एक्शन। देखिए ये जो लड़की है ना, ये जो लड़की है, ये जो है जंप कर रही है ना। फिजिकल एक्शन में क्या हो गया, टू जंप, वो जंप कर रही है। दूसरा है मेंटल एक्शन, जो हम समझ गए, वो क्या है, टू थिंक, कोई चीज के बारे में सोचना, समझना। अब यहाँ पर है स्टेट्स ऑफ बीइंग, जो मैंने कहा ना, किसी चीज की मौजूदगी होना या किसी चीज में रहना, ये वैसा। अब ये लड़की क्या कह रही है, आई एम कोल्ड। जिसम, इसको फोटो पे देख के क्या लग रहा है, उसको ठंडी लग रही है, उसे क्या हो रहा है, ठंड महसूस हो रही है। तो उसने क्या कहा, आई एम कोल्ड। तो इसमें वो कोई काम नहीं कर रही है, वो उछल कूद नहीं कर रही है, वो सोच नहीं रही है, लेकिन कुछ हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है, तो उसे ठंड लग रही है ना। आई एम कोल्ड। अब इसमें ए एम जो है ना, ये वर्ब का काम कर रहा है। इसमें कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नॉर्मली फ्रीजिंग कहते हैं, आई एम फ्रीजिंग, लेकिन यहाँ पर सिंपल और आसान लैंग्वेज में कहा गया, आई एम
कोल्ड, मतलब मुझे ठंड लग रही है, अगर मैं इसको तर्जुमा करती हूँ तो, है ना। तो ये होता है स्टेट्स ऑफ बीइंग, यानी जो मौजूदगी हालात है या जो मौजूद है उसे भी वर्ब में लिया जाता है। समझ में आया आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये 3 इसके नॉर्मल तरीके मैंने आपको बताई। अब वर्ब्स में भी वैसे ही सेम नाउन और प्रोनाउन के जैसे बहुत सी किस्में हैं। तो मैं वो सिर्फ आपको बताने के लिए बताऊंगी ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। उसकी गहराई में जाके कंफ्यूज नहीं होना है। समझ लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये फेल है, किसी चीज का हरकत में होना या सोच समझना इसके बारे में या मौजूदगी का भी होना क्या है, वर्ब्स में आता है। अब वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, verbs are extremely important। देखिए मैं यहाँ पढ़ती हूँ verbs, verbs are extremely important। नहीं आ रहा, एक पढ़ो, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। verbs are extremely important, ठीक है। क्यों important है? क्योंकि ये बताते हैं ना हमें, क्या बताते हैं, verbs क्यों important है? क्योंकि ये हमें बताते हैं कि क्या चीज हो रही है। Every sentence requires a verb। हर जुमले में एक वर्ब का होना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो हमें कोई चीज बताता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। The verb in a sentence tells us what the subject is doing। The verb in a sentence, एक सेकंड चल क्यों नहीं रहा है, एक सेकंड, पता नहीं मेरा हाइलाइटर क्यों चल रहा है। एक मिनट, पता नहीं क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। तो वर्ब इन अ सेंटेंस टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसके बारे में वो जुमला बनाया गया है। कोई चीज हो सकती है, कोई शख्स हो सकता है, कोई मौका हो सकता है, उसके बारे में बताता है। यू माइट, ठीक है, आप सब में ये पढ़ना, मेरा मकसद ये है कि आप लोग भी रिपीट करेंगे मेरे साथ। यू माइट find it useful to think of verbs as doing words। verbs को अगर आपको याद रखना है आसानी से क्या verbs का मतलब क्या है, तो आप लोग उसको एक और नाम दे सकते हो, वो क्या है, doing words, यानी ऐसे अल्फाज जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है। डूइंग वर्ड ऐसे अल्फाज हैं जो कोई काम या कोई कुछ कुछ तो कुछ कर रहा है, ठीक है। तो सबको याद रहेगा ये वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, सबको याद रहेगा, सब है या सब बता दें, मुझे डाउट। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, सर के ऊपर से जाने नहीं देना है, क्योंकि हमारी नीयतें बड़ी बड़ी हैं, तो इसमें हम यहाँ शर्मा नहीं सकते, हिचकिचा नहीं सकते। अच्छा मुझे वापस से एक बार सब बहनों बताओ, इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं हम सब? दीन की दावत के लिए, दीन की दावत, है ना, दीन की दावत के लिए सीख रहे हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर मैं इसलिए सीख रही होती कि भाई इंग्लिश रेसिपीज देखना है तो चलेगा भाई, मेरे को वो हिंदी और उर्दू में मिल जाएगा। अगर मैं इसके लिए देख रही होती कि भाई नॉर्मली मुझे कुछ है ना, कुछ आ रहा है यूट्यूब वगैरह पे तो उसको समझना है, मोबाइल को इस्तेमाल कैसे किया जाना है, तो भी मैं छोड़ सकती, चलो मेरे बच्चे, मेरे शौहर, है ना, मेरे पड़ोसी, कोई ना कोई मेरी हेल्प कर देगा। दीन के लाइन में अगर मुझे इंग्लिश का इस्तेमाल करना है तो मुझे खुद ही करना है। यहाँ पर मैं डिपेंड नहीं हो सकती कि नहीं मेरा बेटा स्कूल से आएगा तो मुझे इंग्लिश में आई हुई बात बताएगा, या मैं किसी बहन को समझाना चाहती हूँ, मेरे शौहर का वेट कर लेती हूँ, वो मुझे उसकी बात समझा कर बताएंगे, नहीं कर सकती। इस काम में इंतजार नहीं किया जा सकता।
तो क्या करना है, आपको और मुझे पूरी तवज्जो और शिद्दत के साथ सीखना है। मुश्किल लगता है लेकिन सबसे आसान है, ठीक है? सीखते सीखते अल्लाह आसान कर देगा। देखिए हम सीखने बैठे हैं, सिखाने के लिए अल्लाह काफी है, और जब वो सिखाता है तो सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन इल्म हम सीखते हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब इसके बाद जो है हम अगले स्टेज पे आते हैं। अब इसको, यही चीज को और बारीकी से समझाने की कोशिश की जा रही है, यही 3 स्टेजेस को, ठीक है? पहला है एक्सप्रेसिंग फिजिकल एक्शंस। सबको फिजिकल एक्शंस का मतलब समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलो अब मैं जो हूँ वो थोड़े इंग्लिश है और जो है सेंटेंसेस यहाँ दिए हुए हैं, मैं समझाने की कोशिश करूंगी और हर सेंटेंस नहीं लूंगी, ठीक है? कुछ कुछ सेंटेंस इसमें लिए लेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा, फिजिकल एक्शंस में वो चीजें बताई जाती है, इन्फॉर्म की जाती है जो जिस्मानी तौर पर या नजर में आ रहा है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर रोट द प्रिस्क्रिप्शन, ये देखिए ये वाला है, सेकेंड वाला जो है यहाँ पे मैं मार्क करती हूँ। ये वाला है द डॉक्टर, ये वाला, ठीक है? द डॉक्टर रोट द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्टर ने जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखा। प्रिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं, किसी को पता है? गोलियों की दवा, दवाई के तो डॉक्टर का लेटर जिसपे वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। डॉक्टर जो अपनी निराली हैंडराइटिंग में लिख के देते हैं ना, उसको प्रिस्क्रिप्शंस कहते हैं, है ना? तो कितना अच्छा है ना, हम लोगों को है ना, जब देखिए इल्म सीखने का फायदा यही होता है कि हर चीज सीखी जाती है। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश नहीं सीख रहे हम लोग, उसके साथ साथ ना हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए इल्म सीखने के टाइम पे क्या करना है, एकदम बोली ना, पूरा ध्यान होना चाहिए कि अल्लाह मुझे तो सीखना है। अगर वही हमारे बच्चे स्कूल जाकर अगर ध्यान ना दे, फॉर एग्जाम्पल घर आ गए और ये बोले आज टीचर ने क्या पढ़ाई, पता नहीं, टीचर कुछ लिख तो रहे थे पर ध्यान नहीं था, हम क्या बुरा हाल करेंगे ना बच्चों का, डांट डांट के। पीटने की बात नहीं कर रही हूँ, डांटने की बात कर रही हूँ। हाँ, इसीलिए स्कूल भेजती हूँ, टाइम पास करते हो, ये करते हो, ऐसा ना वैसा, है ना? हम बच्चों को कितना डांटते हैं, चिल्लाते हैं कि नहीं, तवज्जो से सुनना है, गौर से सुनना है, देखना है, समझना है, सीखना है। तो हम भी यहाँ स्टूडेंट्स ही है ना? मैं खुद अपने लिए कह रही हूँ कि जब मैं क्लास में बैठूं ना, तो मेरे अंदर वो होना चाहिए कि नहीं, जब सीखने की चाहत होगी, सीखना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो फिजिकल एक्शंस में हम बहुत कुछ सीखेंगे। पहला तो आ गया द डॉक्टर रोट द प्रिस्क्रिप्शन। अब द डॉक्टर में डॉक्टर क्या हुआ, आप लोग बताइए मुझे, हमने किया है, डॉक्टर क्या अल्फाज में गया? डॉक्टर नाउन हो गया। नाउन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा नाउन है ये, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कौन सा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। और बस एक ही कॉमन मैंने को नाउन है पता है मैम, नाउन, कॉमन नाउन है डॉक्टर, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है। अगर मैं ये कहूँ डॉक्टर, हमारे क्लास में माशा देखो है, नाजिया अली भी है ना, मैं ये कहूँ डॉक्टर नाजिया अली रोट अ प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रॉपर नाउन होगा कि कॉमन नाउन होगा? प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर। क्यों हुआ? कॉमन और प्रॉपर में क्या फर्क आया? स्पेसिफिक डॉक्टर का नाम क्या ना। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? एक खास करके स्पेसिफिक डॉक्टर का नाम बताया गया है। डॉक्टर कॉमन में चला जाता है क्योंकि माशाल्लाह डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन जब मैं खास एक नाम बताती हूँ, जैसे कि मैंने कहा डॉक्टर्स में सब आ जाते हैं, लेकिन एक स्पेशलिस्ट हो जाता है ना? एक अगर मैं ये कहूँ हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट अगर कहूंगी तो समझ में आ जाता है भाई ये जो हार्ट का है ना? अगर एक पेडियाट्रिशियन कहूंगी तो बच्चों की है ना? तो ये जैसे कि होता है, उसी तरीके से डॉक्टर भी कॉमन नाउन में आ जाता है, लेकिन अगर खास नाम लिया जाए या उनका प्रोफेशन के हिसाब से बता दिया जाए तो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या किया डॉक्टर ने, रोट, राइट नहीं है, रोट। क्यों? क्योंकि ये काम डॉक्टर कर चुका है, ठीक है? वर्ब्स में जो है वक्त का जो होता है ना, माजी, हाल और आने वाला, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से
वर्ब्स की स्पेलिंग डिफरेंट होती जाती है, ठीक है। अब जैसे कि द डॉक्टर रोट द प्रिस्क्रिप्शन, उसने लिख दिया प्रिस्क्रिप्शन। अब मैं सामने खड़ी हूं और अगर वो डॉक्टर लिख रहा है तो मैं क्या कहूंगी, है ना। समझो डॉक्टर अभी मेरे को दवा लिख रहा है, किसी का फोन आ गया, है ना, मेरी बहन का फोन आ गया, भाई क्या हुआ, क्या बोले डॉक्टर ने, बोले डॉक्टर अभी क्या कर रहे हैं, वो दवा की पर्ची लिख रहे हैं। तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी, द डॉक्टर इज राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। अब जो काम हो रहा है उसको मैं राइटिंग कहूंगी, और उसने लिख दिया। अब बाहर आके मैं मेरी बहन को फोन पे बता रही हूँ कि अब डॉक्टर ने पर्चा दे दिया, लिख कर दे दिया है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, द डॉक्टर रोट द प्रिस्क्रिप्शन। अब समझो आप और मैं डॉक्टर से मिले, अभी डॉक्टर ने लिखा नहीं है, बहन का फोन आ गया, अब उसका लिखना बाकी है, तो मैं क्या कहूंगी, हाँ डॉक्टर को दिखा दी मैंने, लेकिन अब डॉक्टर मुझे दवाइयां लिख कर देंगी, अब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगी। तो क्या हो गया, फ्यूचर में गया, होने वाला काम में चला गया, है ना। तो वहां क्या कहा जाएगा, द डॉक्टर विल राइट द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, या शॉल राइट द प्रिस्क्रिप्शन, ये भी आ जाता है। समझ में आया सबको। कभी टेंशन नहीं लेना, राइट लिखा है, रोट लिखा है, राइटिंग लिखा है, वो क्या करता है जी, लास्ट वाला विल बोले ना वो। हाँ, अगर डॉक्टर का लिखना बाकी है तो वहां पर क्या कहा जाएगा, द डॉक्टर विल राइट द प्रिस्क्रिप्शन, या द डॉक्टर शॉल राइट द प्रिस्क्रिप्शन, विल ही होता है नॉर्मली, ठीक है। द डॉक्टर विल राइट द प्रिस्क्रिप्शन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। जी हाँ, जो लिखना बाकी है, हाँ लिखना बाकी है तो, ठीक है। इसके लिए मैंने मिसाल क्या दी, याद करो, है ना, फोन तो कर ही लेते हैं हमारे घर वाले, भाई डॉक्टर को दिखाए क्या हुआ क्या हुआ, तो याद रखना है, डॉक्टर की दवा लिखने से पहले पूछेंगे तो वो लिखने वाला है या लिखने वाली है, लिख दिया है तो क्या होगा, और लिख रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। टेंसेज आएगा हमारा आगे, लेकिन मैं अब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, क्या भाई लिखने को तो राइट कहते हैं ना, लिखने को राइट कहते हैं, रनिंग, रन करने को रन कहते हैं, रनिंग कहते हैं। तो वो हालात के हिसाब से मौजूदा क्या हिसाब हुआ, हो चुका है, हो रहा है, या होने वाला है, उस हिसाब से इसकी स्पेलिंग में थोड़ी बहुत फर्क आएगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद ही एक और सेंटेंस आता है, एलिसन बॉट अ टिकट, या अली बॉट अ टिकट, या आई बॉट अ टिकट, मैंने एक टिकट खरीदा। बॉट क्या हुआ, बाय का पास्ट टेंस आ जाता है, यानी कोई चीज को खरीदने का स्पेलिंग क्या होती है, बाय, BUY। कोई चीज को खरीदने को कहते हैं बाय करना, टू बाय, BUY। लेकिन अब ये खरीद चुके हैं टिकट, तो क्या आया, बॉट, BOUGHT, बॉट, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब क्या हो रहा है, ये उनके हाथों से हो रहा है, जिस्म से हो रहा है ना। तो जिस्मानी हरकत को जो है फिजिकल एक्शंस कहा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक सबको एकदम क्लियर है। चलो आप मुझे दो तीन वर्ड्स बताओगे एक एक करके। एक काम करो, आप सब बहनें हैंड रेस करो, जिसको इंग्लिश में बोलना है, उर्दू हिंदी में नहीं, गलत चलेगा, कोशिश करेंगी सब बहनें। चलो सब बहनें हैंड रेस करो, जिसको जिसको जवाब देना है। फिजिकल एक्शंस के वो बताओ, अनम्यूट नहीं करना है, हैंड रेस करना है, सब बहनें, जिसको जिसको जवाब देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस तीन ही बाकी, या तो बाकी बहनों को समझ में नहीं आया, या तो बाकी बहनें डर रही हैं। मैंने कहा ना, इल्म के मामले में कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, जब तक गलत करेंगे नहीं, सही सीखेंगे नहीं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, 40 बहनों में से सिर्फ 5-4 बहनों का हाथ उठाए, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, एक एक करके मैं लेती हूँ, हो सकता है आप बहनों को सुन के दूसरी बहनों में भी हिम्मत आ जाए इंशाल्लाह। शाता जापा, आप मुझे कोई एक वर्ड बताइए। गिविंग बाजी, जी, गिविंग आता वर्ड। हाँ, गिविंग 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 गिविंग, कोई भी चीज का देना, गिविंग, टू गिव, अगर ओरिजिनल लेंगे तो होता है टू गिव, कोई चीज को देना, और अगर दे रहे हो तो गिविंग,
ठीक है। गिविंग, अच्छा दे हाँ, रहे हो तो हाँ, गिविंग। she is, हाँ, जैसे कि शाताज आपा इज गिविंग मी अ बुक, आप मुझे किताब दे रहे हो। अच्छा, हाँ, आपने अगर मुझे किताब दे दी है तो क्या हो जाएगा? शाताज आपा गेव मी अ बुक, उन्होंने मुझे किताब दे दी है। ठीक है। स्पेलिंग क्या बाजी उसका? GAVE। हाँ, ठीक है, जो दे दिए ना उसमें अच्छा आता है। और अगर देना बाकी है तो टू गिव, यानी कोई चीज के देने को कहते हैं टू गिव, किसी चीज को देना। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आप। अनम फरीद, आप बताओ। अंजफ ब्रिंग अ पेंसिल। रिपीट करो पूरा सेंटेंस, मैं चाहूंगी सब बहनें सुने माशाल्लाह। जी, अंजफ ब्रिंग अ पेंसिल। ब्रिंग अ पेंसिल, अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रिंग कहा ना आपने? जी, ब्रिंग, हाँ, BRING। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब क्या है, आप ही बताओ बहनों को। मतलब लाना, मतलब अंजफ ने हाँ, लाई। हाँ, एक पेंसिल ला के दी, है ना? जी जी है ना? ब्रिंग, अभी आपका जो सेंटेंस था वो एक ऑर्डर के बेसिस पे आया, जी जैसे जी कि ब्रिंग अ पेंसिल, यानी मुझे पेंसिल ला करके दो। ठीक जी है। जी अगर जी इसी को मैं ये कहूंगी कि वो पेंसिल उसने मुझे दे दी है, तो मैं क्या कहूंगी? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, माँ बाप खरीद कर ले आते हैं, आप बाजार से ले आए, तो क्या कहोगे? जी, जैसे लेकर आ गए। हाँ, लेकर आ ब्रॉड। गए, पास्ट टेंस। हाँ, ब्रॉट द ब्रॉड। पेंसिल। हाँ, ब्रॉट। ठीक है, BROUGHT आ जाता है, ब्रॉट द पेंसिल या अ पेंसिल या पेंसिल बॉक्स। ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन कोशिश की, माशाल्लाह माशाल्लाह। रुखसार, आप बताइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम आपका अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फिजिकल एक्शन के अंदर हाँ, टू जंप, टू क्लाइम, such kind of words to become under physical action. हाँ, तो कोई भी एक एक एक्शन मुझे बताइए आप। Okay. जैसे my daughter giving me a pencil. गिविंग हो गया, नेक्स्ट। Uh, my son going to playground. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, गोइंग टू द प्लेग्राउंड, माशाल्लाह। है ना? तो माय सन इज गोइंग, अभी ये क्या हो रहा है? गोइंग कहा ना आपने, ING लगा, जी तो ये जी अब जी हो रहा है। कंटिन्यू। ठीक है, हाँ, कंटिन्यूस में है ये। तो माय जी जी सन इज गोइंग टू द मस्जिद और गोइंग टू द प्लेग्राउंड। ठीक है। जी जी अच्छा, आपा। अगर यही चीज को मेरे को पास्ट टेंस, मतलब मुझे बताना है कि वो कर चुका है, वो जा चुका है, तो मैं क्या क्या कहूंगी? My son gone. हाँ, माय सन He हैज has गॉन टू, हाँ, ही हैज गॉन। gone at the masjid at the हाँ, playground. टू टू नहीं, टू द मस्जिद, टू आता है जब किसी की Okay तरफ भेजते हैं ना, तो टू okay लगेगा। okay ठीक है, okay. To the अल्हम्दुलिल्लाह। masjid, to the playground. हाँ, Okay. टू गो, पहला इसका जो ओरिजिनल आता है वो आता है आपको टू मुझे एक गो। चीज क्लियर करना था। जी, जैसे कि कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें वर्ब आता है, तो जी, आपका वर्ब वही होगा ना कि जिस जो कर रहा है, क्या कर रहे हैं, हाँ, हाँ, वो सब्जेक्ट के वर्ब। बारे ऐसे तो में जो बोले तो चीज समझ बताई नहीं जाती आता है। है। हाँ, हाँ वो चीज वो होती है जो सब्जेक्ट के बारे में या उस जुमले में जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसका क्या तरीका है वो बता रहे। मैंने कहा ना, आई एम काम। कोल्ड में कोई काम नहीं हो रहा था, आई एम कोल्ड में कोई काम हो नहीं रहा था, लेकिन वो महसूस हो रहा था ना, उसको कुछ हो रहा है, हरकत, क्या हरकत हो रही है? ठंड लग रही है। ठंडा। तो जी जी। हाँ, उसमें एम भी क्या हो गया? वर्ब में आ जाता है। ठीक है, तो आपका एम वर्ब में आएगा कि कोल्ड? एम। एम एम हाँ, वर्ड में मैं आएगा, हूँ, वर्ब हाँ, में मैं आएगा। हूँ, मुझे ठंड लग रही है ना, मैं ठंड ओके। महसूस कर रही हूँ। तो आई तो गया प्रोनाउन में, आई प्रोनाउन में जी। चला जाता है। एम क्या हो एम गया? वर्ब में। वर्ब में आ गया, कि मेरे साथ वो चीज हो रही है ना, मुझे हाँ। ठंड महसूस हो रही है। और कोल्ड? अल्हम्दुलिल्लाह। कोल्ड गया एडजेक्टिव में, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके। एडजेक्टिव जज़ाकल्लाह मतलब कोई चीज खैर। की, हाँ, जो किसी वजह की, किसी चीज की सिफत होती है ना, उसको कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है सब बहनों की। रुखसाना, आप बताइए। रुखसाना आजम। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर बाजी, ये वर्ब के बारे में ना बाजी, वो कोई भी एक एक्शन बता दो। तो द सिस्टर इज गिविंग एन इंजेक्शन।
गिविंग हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, सोचो सोचो, आ जाता है, आराम से आ जाता है। the girls are playing प्लेइंग, play माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना। द ठीक है गर्ल्स आर प्लेइंग, तो प्लेइंग मतलब अब वो खेल रही है जी ना। अगर जी खेल चुके तो played प्लेड, ईडी हाँ लगेगा उसमें, है played ना। द जी played गर्ल्स प्लेड, हाँ। played अ फ्यू मिनट्स बैक द गर्ल्स प्लेड लूडो, जो भी था हाँ वो जी क्या हो गया, वो लोग खेल चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश थी माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह वो है बाजी कि वो जो अल्हम्दुलिल्लाह। उस स्टेट में आई एम फीलिंग कोल्ड अगर वो बोलती कि आई एम फीलिंग कोल्ड भी चलता था ना उसमें आई एम फीलिंग कोल्ड भी चल जाता, तो मैंने वही कहा ना, फीलिंग आ जाता है, आ लेकिन जाता है यहाँ पे सेंटेंस कितनी मर्तबा शॉर्ट में भी वो वर्ड आ जाता अच्छा अच्छा है ना। आगे जी आगे जब इंग्लिश में आप लोग जाओगे तो समझ में आएगा भाई कितने बड़े बड़े वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो इंग्लिश व्हाट्सएप वाली है ना, वो नहीं, जी वो इंग्लिश अलग है, वो व्हाट्सएप इंग्लिश है। लेकिन इंग्लिश में ही बहुत से अल्फाबेट्स को, सेंटेंसेस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे बताना है वो भी दिया जाता है। जैसे मैंने कहा आई एम हॉट, अब गर्मी महसूस हो रही है ना, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो मैं क्या कहूंगी, आई एम फीलिंग हॉट, नहीं, फीलिंग आया मतलब उसमें वर्ब फिर फीलिंग हो जाएगा कि महसूस कर रही है ना, वो आ जी जी जाएगा फिर। लेकिन अगर सिर्फ लिख रही हूँ आई एम हॉट हाँ या आई एम कोल्ड, तो उसमें एम जो है वो वर्ब का काम करता है। ठीक है, जी 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 जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वही आखिर हमीदा आप बताइए अगला वर्ड। I am writing a story. आई एम राइटिंग अ स्टोरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना। राइटिंग, अभी आप लिख रहे हो, अच्छा अगर आपने लिख लिए तो I am नो, write a एम नहीं story. आएगा। रोड आई रोट अ स्टोरी, I wrote a story. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसमें आई एम नहीं आएगा, मैंने कहा ना एम क्या बताता है, मौजूदगी बताता है, अभी के बारे में, है ना। मैंने कहा ना आई एम कोल्ड जो था, एम ऑन द स्पॉट प्रेजेंट टेंस बताता, मतलब अब जो हो रहा है। अगर मैं लिख चुकी हूँ तो उसमें एम नहीं आएगा, क्या आएगा, आई रोट अ स्टोरी, I wrote. मैंने एक कहानी लिखी थी। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने डॉक्टर का पढ़े ना, द डॉक्टर रोट द प्रिस्क्रिप्शन, द डॉक्टर रोट अ प्रिस्क्रिप्शन, वैसा वाला। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, कोई डाउट है आपका? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, I wrote. समझ में आया पर भाई अल्हम्दुलिल्लाह, इंग्लिश में बल्ला का वीक नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नूर हाजी साहिबा, जो नूर, हाँ नूर हाजी साहब के नाम से जी, आपका नाम जी यही है, नूर है? नूर है, नूर जहां है मेरे जी नूर जहां है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी नूर जहां, आप बताइए कोई एक वर्ड ऐसा। जी माय डॉटर इज कुकिंग, माय डॉटर कुक द फूड। हाँ, माय डॉटर इज कुकिंग द फूड। माशाल्लाह, आपने दोनों दोनों इसमें बता दिए माशाल्लाह। माय डॉटर इज कुकिंग, मतलब जो अब वो पका रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और माय डॉटर कुक्ड द फूड, उसने खाना बना ली है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है, बेहतरीन। अब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत सोच के बोलना पड़ेगा, माशाल्लाह बहनें बहुत जल्दी कैचअप करती है, मेरे लिए आसान हो गया। आप तो शी हैज कुक्ड द फूड भी बोल सकते हैं ना। शी कब आएगा, जब अगर मैं डायरेक्ट मेरी बेटी के बारे में प्रोनाउन यूज कर रही हूँ। कितनी मर्तबा होता है मेरा माय पॉजेसिव हो जाता है, मुझे एक बोलते ना, मुझे अपनी बेटी के बारे में बताना है, मुझे अपने बारे में बताना है, तो माय डॉटर वहां पे मैं बता रही हूँ। अब शी अगर मैं कहती हूँ तो शी में बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी लेडी हो सकती है ना, बेटी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, कामवाली हो आप मेरा ये सकती है। क्वेश्चन है, जी मेरा बोलना है पूछो। जैसे उन्होंने बोला ना मेरी डॉटर कुक द फूड, तो हाँ डॉक्टर हैज कुक द फूड भी बोल सकते हैं। हाँ, वो आते, ये मैंने कहा ना, ये ग्रामर में अगर आप जाओगे ना बारीकी में, तो बहुत सब आएगा, हैव, है ना, ओके ये ओके, बहुत हाँ बारीकी मैं में भी आएगा। कंफ्यूज कर रही थी। जी जी हाँ जी, हाँ, नहीं, अब जो है ना, मैं सिंपल वर्ड्स ले रही हूँ ताकि बहनों में वो कॉन्फिडेंस आते तो जाए पहले बोलने के लिए ना, तो देख रहे हो ना, बहुत कम बहनें बोल रही है वैसे भी, इस वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। नसरीन आप अनम्यूट कर लो। Yes, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी I'm बोलिए। learning English class to spread to Dini Dawat. माशाल्लाह I'm clear. माशाल्लाह,
इसमें 2 वर्ब्स हुए। नसरीन 2 वर्ब्स कौन से इस्तेमाल किए आप बताओ? नसरीन अनम्यूट कर लो। Learning and spread. लर्निंग एंड And spread to Dawat. पूरा सेंटेंस वापस बहनों को बोल के दो। I am learning English class to spread to Dawat. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो यहाँ पर 2 चीजें बताई गई, 2 वर्ब्स आ गए। पहला था कि मैं खुद सीख रही हूँ, ठीक है, आई एम लर्निंग, ठीक है, क्यों? तो दीनी दावत के काम के लिए कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो यहाँ पर भी आ जाता है। अच्छा, लर्निंग में हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अब लर्न कर रहे हो। अगर ये पास्ट टेंस में है कि आई लर्न, मैं सीख चुकी, मैंने सीख ली इंग्लिश, तो क्या कहोगे? I learned. आई लर्न। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर सबको फिजिकल एक्शन समझ में आए क्या होते हैं? Alhamdulillah. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ऐसे आसान है ना? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान अल्हम्दुलिल्लाह। है। अच्छा, अब मजे की बात यही है, अब मैं अगर किसी से इंग्लिश में बात करूंगी तो मैं उसको बताने की जरूरत नहीं है क्या फिजिकल वर्ब बता रही हूँ या मेंटल, वो तो मैं जब सेंटेंस बोलूंगी उसमें आ जाएगा अपने आप। लेकिन ये बारीकी हम क्यों सीखते हैं? ताकि हमें वो चीज समझ में आए कि जिस्मानी वर्ब्स के ये अल्फाज होते हैं, फिजिकल एक्शंस के, मेंटल एक्शंस के ये अल्फाज होते हैं ना। हम कितनी सारी चीजें अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग मेंटल एक्शंस। अब मेंटल वर्ड सुनते ही ना पहले तो लोगों को लगता है ये मेंटल बातें क्या होने वाली है। मेंटल याद रखिए, मेंटल वर्ड का मतलब होता है जो दिमागी तौर पर हो, ठीक है। कोई किसी को मेंटल कह देता है या ऐसा कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा याद रखें दिमाग एक बहुत बड़ी मशीन है। बहुत, मतलब अल्लाह ने, पता है, हमारा दिमाग आप सबने देखा होगा, नॉर्मली भेजा जो होता है सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है ना। उसमें कई कई गिनती भी नहीं कर, इतने सारे नर्व्स होते हैं, इतनी बारीक नर्व्स होते हैं, है ना। तो उसमें थोड़ा, ये मैं क्यों बता रही पता है, क्योंकि हमें क्या सिखाया जाता है ना, ये मुझे अभी याद आया इसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे अखलाक में भी आता है कि हम किसी के बारे में कोई गलत अल्फाज ना कहे, कोई गलत बात ना कहे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी को भी कितनी मर्तबा होता है, किसी को दिमागी तकलीफ होती है, किसी की याददाश्त का प्रॉब्लम होता है, किसी को समझने में लेट होती है, कोई सुनकर भी भूल जाए ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो कितनी मर्तबा हम मजाक मजाक में किसी को कोई ऐसा अल्फाज ना कहे, ठीक है। हमें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ, सामने वाला भी मजाक में ले लेगा, लेकिन इसका जवाब कल आखिरत के मैदान में हमें देना है ना। तो हम बहुत सोच समझ, क्योंकि देखिए ये क्लास में हम सिर्फ जबान नहीं सीख रहे, जबान है ना, और जबान क्या करती है, अखलाक बताती है हमारे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आ जाते हैं मेंटल एक्शन, यानी जो मेरा दिमाग जो करता है वो क्या क्या है, वो हम सीखेंगे। पीटर गेस द राइट नंबर। यहाँ पर पीटर है, गेस द राइट नंबर मतलब होता है ना, बहुत बार बच्चे लोग गेम्स खेलते हैं, वो कार्ड गेम्स खेला जाता है या नंबर गेम्स खेलते हैं, या कोई चीज छुपा दी जाती है कि अब बताओ क्या है ना। या हम बहनें कितनी मर्तबा आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं, मैं ड्रेस खरीद के ले आई मार्केट से, अब मैं मेरी बहन को पहन के या ऐसी दिखा रही हूँ, देखो ये ड्रेस लाई, उसने तारीफ कर, अच्छा बताओ कितने में खरीदी, है ना। तो वो क्या कर रही है, क्या किया जाता है, क्या करते हैं, गेस करना मतलब क्या होता है, अंदाजा होता है ना, किसी भी चीज की कीमत या कोई भी वर्ड को क्या करना, सोच समझ कर बताना, है ना। बताइए क्या किया जाता है, कब कब आप लोग गेस कराते हो, आप लोग बताइए। बहने हैं क्या, चली गई सब? मार्क्स कार्ड के टाइम पे गेस करते हैं बच्चे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और है ना बाजी, है ना, शॉपिंग करके आने के, हाँ, शॉपिंग करके आने के बाद उसकी कीमत पूछते हैं कि ये कितने तक होगा। हाँ करते हैं, है ना। और हाँ, कभी किसी से नाराज रहते हैं, नाराजगी बताते नहीं और बोलते खुद ही बताओ क्यों हम तुमसे नाराज है, करते हैं ना। जी 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 ये वाला हथियार खास करके शोहरों पे इस्तेमाल किया जाता है, नाराज है और हाँ, और बताना भी नहीं है क्यों है, खुद ही अंदाजा लगाओ हम आपसे क्यों नाराज है। नाराज, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है गेस करना। तो ये क्या हो रहा है, दिमाग इस्तेमाल हो रहा है ना इसमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसे कहते हैं गेस। तो इसमें वही सेंटेंस में दिया है, पीटर गेस द राइट नंबर,
जैसे कि अगर मैंने किसी बहन को कीमत पूछी कि भाई बताओ कितने में ड्रेस खरीदा, और उन्होंने सही सही कह दिया चलो 300 में है या 400 में है, तो मैं क्या कहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल है ना, शाइस्ता गेस द राइट प्राइस, है ना। या मैं कोई ड्रेस खरीद के लाई हूँ, मैं कलर नहीं बता रही हूँ मैं कौन से कलर का कपड़ा खरीदी हूँ, मैं बोल रही बताओ मैं कौन से कलर की खरीदी करके आई रहूंगी, कौन से कलर का दुपट्टा होगा मेरा, तो उन्होंने बता दिया कि चलो हरे रंग का है, ग्रीन है, तो मैं क्या कहूँ, गेस द राइट कलर। ठीक है, तो गेस करना, गेस की स्पेलिंग एक्चुअली में GUESS है, गेस को, टू गेस, कोई चीज का अंदाजा लगाना, टू गेस करना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर ये कर चुके हैं तो ED आगे लग जाता है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब कितनी मर्तबा होता है कि हम कोई चीज सोच रहे होते हैं या कुछ है ना दिमाग में चल रहा होता है, वो हमारी जबान से निकल जाता है। कितनी मर्तबा हुआ है ना कि हमको लगता है हम दिमाग में सोच रहे हैं लेकिन हमारी जबान वो काम कर जाती है। कितनी मर्तबा हुआ है आप लोगों के साथ, अरे मैं तो दिल में सोच रही थी, सुन लिया आपने, है ना, हमारी जबान बोल पड़ती है जी जी ना। या हमारे जी एक्सप्रेशन जी से जी सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हम जी क्या जी सोच रहे थे, है जी ना। जी तो जी इसको जी कहते हैं, इसको एक मुहावरा ही कहते हैं बेसिकली, आई थिंक आउट लाउड ऑफन। आई थिंक, अक्सर मैं जो हूँ सोचती हूँ कि कैसे, हमेशा थोड़ा ऊंचा सोचती हूँ, लाउड सोचती हूँ, मतलब सच में मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे ख्यालात जो है वो कभी कभार या तो एक्सप्रेस कर जाते हैं या तो बोल जाते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये समझ में आया सबको। जी जी ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक और इसके बाद आता है कंसीडर। ठीक है, शी कंसीडर्स हर वर्ड बिफोर शी स्पीक्स, मतलब बोलने से पहले वो अपने अल्फाजों पर गौर व फिक्र करती है, वो कंसीडर करती है कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें करना चाहिए। तो ये है जब जिस्मा ये अकल के तौर पर या सोच के हिसाब से जो अल्फाज होते हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि यहाँ पर भी सब बहनें हैंड रेस करें, और मैं जानती हूँ इंग्लिश में शायद आप सब बहनें ये वर्ड ना बोल पाए, तो चलो एक काम करते हैं, आप लोग हिंदी या उर्दू में वर्ड बोलो, मैं कोशिश करती हूँ आपको उसका इंग्लिश में बताने की, जितनी भी बहनों को बोलना है वो सोच को लेके जो भी अल्फाज आपके दिमाग में आता है बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको इंग्लिश में लेने की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बहनें नहीं है जिनको पूछ रहा है? ओके, चलो जितनी है इतने में ये मेरा एग्जाम हो जाएगा बेसिकली। जी अल्हम्दुलिल्लाह। रुखसार आप बोलिए। रुखसार अनम्यूट कर लो। हाँ आपा, जी वो चीजें बताना ना जो हमारे मेंटल स्टेट्स को बताते हैं। जी ओके, आई वॉज ड्रीमिंग I was dreaming last night about my school. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ड्रीम्स में आ जाता है बेसिकली, आई वॉज ड्रीमिंग, Okay. है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ना ड्रीमिंग भी आ जाता है आपका वर्ब के हिसाब से, और वॉज भी आ जाता है। ठीक है, क्या कर रहे थे, तो ड्रीम कर रही थी कब, तो वॉज में आ गया। ठीक है, तो आई ड्रेम्ट भी आता है, अगर आपने ख्वाब देख लिया है कि मैंने कोई ख्वाब देखा था, तो ड्रीम के आगे टी लगता है। ठीक है, समझ में आया रुखसार? Yes. I was अल्हम्दुलिल्लाह, dreaming अल्हम्दुलिल्लाह। that was ओके, this sentence is अच्छा wrong. चलो, नहीं नहीं, सेंटेंसेस उसको मैंने बोली ना, इंग्लिश करेक्ट होते होते हो जाएगा। अच्छा, मैं एक सवाल करती हूँ, आपको पता है ड्रीम्स में दो किस्म के होते हैं ना, एक अच्छे और एक हाँ बुरे, हाँ तो जो खौफनाक होते हैं उनको क्या बोलते हैं पता है? मैं सिर्फ इनके लिए पूछ रही हूँ, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। हॉरर हॉरर बोलते हैं बाजी, नहीं नहीं, हॉरर नहीं बोलते, खौफनाक, हॉरर तो नॉर्मल खौफ को बोलते हैं। जो Bad dream? ख्वाब, डेंजर, बैड ड्रीम बुरे ख्वाब होते हैं, जो खौफनाक ख्वाब आते हैं, जो चीख मार के इंसान बोलते हैं ना कि उठते हैं, वैसे वाले। पहली बात तो अल्लाह किसी को ऐसे खौफनाक ख्वाब ना हो, लेकिन मैं बता रही हूँ, इल्म हो जाए, एक बोलते हैं एक वर्ड सीख लेंगे नया। चलो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बताती हूँ क्योंकि मुझे पता है इसलिए बता रही हूँ, नहीं पता होता तो मैं भी नहीं बता पाती ना आप लोगों को। चलो, इसको नाइटमेयर कहते हैं।
यानी रात में जो ख्वाब में जो है ना खौफ से इंसान नहीं चीख के उठता है या डर के उड़ जाता है एकदम से, जो खौफ बोल रही हूँ, बुरा ख्वाब नहीं, खौफनाक ख्वाब जो होते हैं उसको नाइटमेयर कहते हैं। या कितनी मर्तबा कोई हादसा किसी के साथ हो जाए और वो हादसे के बाद बार बार वो हादसा जो ख्वाबों में लोगों के आता है, कितनी मर्तबा होता है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कोई बोलते ना एकदम कुछ बड़ी बात हो गई थी जिससे वो बच गए, कुछ भी, तो वो चीजें जो है लोगों के ख्वाब में रिपीट होते हैं, उसे भी नाइटमेयर कहते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आया ये वर्ड? जी जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। नाइटमेयर। हाँ, ये इंग्लिश के कुछ अल्फाज है, ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम जब इंग्लिश सीख रहे थे तो हमने सीख लिए, लेकिन बाद में पता चला भाई इसके और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे, मतलब बोलते ना थोड़ा हैवी इंग्लिश लगती है, थोड़ा भारी भरकम अंग्रेजी लगती है ना, तो फायदा पहुंचाएगी इंशाल्लाह इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाहताज अब आपको एक वर्ड बता दीजिए, इसमें बताना क्या बाजी? कोई भी एक बताइए, आप अगर उर्दू में बोलना चाहो तो उर्दू में बोल दो। मैं सोचती हूँ कि उस बैग में क्या होगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, मैं सोचती हूँ, नॉर्मली सोच वर्ड के साथ थिंक ही इस्तेमाल किया जाता है। आई अच्छा एम अच्छा। थिंकिंग व्हाट इज इन द बैग, ठीक है, हाँ आई एम थिंकिंग व्हाट इज इन द बैग, या तो, लेकिन अब आप सोच नहीं रहे हो, आप अंदाजा लगा रहे हो ना कि बैग के अंदर क्या है। अच्छा अच्छा, अंदाजा। हाँ, तो अंदाजे का वर्ड क्या गया था अभी, हमने क्या कहते हैं, गेस, यस। है ना। हाँ, आई एम गेसिंग व्हाट इज इन द बैग, मैं सोच रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, एक अंदाजा मेरा चल रहा है कि उस बैग में क्या है, कपड़े है, चॉकलेट्स है, पेपर है, घर का सामान है ना। नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खास करके गिफ्ट के टाइम पे करते हैं, भाई गिफ्ट के अंदर क्या होगा, रैप्ड गिफ्ट के अंदर, है ना, तो इसको हम गेस में लेते हैं। ठीक है, अच्छा बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अनम फरीद आप बताओ। I am thinking I am going Medina. आई एम थिंकिंग आई एम गोइंग मदीना, तो मतलब आप सोच रहे हो, अच्छा मतलब आप मेरे को पहले इसका उर्दू में बताओ ताकि मैं कंफर्म, I am thinking I will go Medina. मतलब आप इरादा कर रहे हो मदीना जाने का। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, तो इसको थोड़ा सा फेरबदल हो जाएगा, आई एम जी थिंकिंग अबाउट गोइंग टू मदीना, जी मैं मदीने जाने के बारे में सोच रही हूँ। जी आप ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, सोच रही थी, थिंकिंग अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है, I am आई एम thinking थिंकिंग अबाउट गोइंग टू मदीना। हाँ, ना जी I am ठीक है, thinking about going Medina. जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मली आ जाता है हमारा, आई एम ड्रीमिंग अबाउट गोइंग टू मदीना, है ना, कि मेरे ख्वाब, मेरा ख्वाब है, मेरी जी ख्वाब की तासीर होती है ना कि मैं मदीना जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है। जी नसरीन आप बोलिए। I remember my past life. आए, Past life. मैं एक्चुअली वर्ड नहीं समझ पाई। I remember my past life. गुजरा हुआ life. आई रिमेम्बर, ओके 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 ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, रिमेम्बर्स में भी आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, याद जो होती है, आई रिमेम्बर, है ना, वो भी हमारी सोच की हरकत है, क्योंकि हमें कुछ याद आ रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो याद आ रहा है वो वाला वर्ड अगर आ रहा है वर्ब में, तो जो भूल गए उस वर्ड को क्या कहते हैं, किसी बहन को पता है? forget. फॉरगेट, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, फॉरगेट। अच्छा, जी किसी को माफ करने को क्या कहते हैं? pardon. पार्डन तो वो आ जाता है, एक और जो होता है जो माफी Forgive. किसी को दे दे, Forgive. फॉरगिव। फॉरगिव, है ना, जी forgive. पार्डन। हाँ, पार्डन Apology खास होता है। करके, हाँ, अपोलॉजी माफी मांगने पर होता है। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, तो ऐसे बहुत से वर्ड इंशाल्लाह हम सीखते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जैसे कि सिस्टर नसरीन ने कहा ना, अल्हम्दुलिल्लाह, आई रिमेम्बर्ड माय पास्ट लाइफ, मतलब मुझे जो है अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। तो क्या हो रहा है, ये भी दिमाग का काम हो रहा है, दिमाग हरकत में है ना। अब भूल गई, वो भी हरकत दिमाग की है, तो आई फॉरगॉट या आई फॉरगेट इजीली, मैं आसानी से भूल जाती हूँ, या आई फॉरगॉट द कीज, मैं चाबियां भूल गई। ठीक है, ये भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश माशाल्लाह। रुखसाना सिस्टर आप बोलिए। जी बाजी। बाजी, आई एम ट्राइंग टू explain this question.
नहीं, अब नहीं जो नहीं ट्राइंग वाला होता है नहीं ना, अच्छा वो आई एम आपकी कोशिश है, जी दिमाग I वाला I सोचो, think दिमाग वाला। I'm thinking how to explain this question. I'm आए thinking how to explain this question. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम थिंकिंग अबाउट हाउ टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। How मैं ये I'm सोच, thinking इसमें भी दोनों है, हाँ, इसमें भी 2 वर्ब इस्तेमाल हुए, कौन से जी आपको आइडिया है? I am thinking एक तो थिंकिंग हो गया, जो आप जी सोच रहे हो, जी हाँ, और दूसरा कौन सा वर्ब है इसमें? how to नहीं, हाउ explain टू नहीं, एक्सप्लेन। explain जी एक्सप्लेन, हाँ, एक्सप्लेन करना मतलब क्या होता है, कोई चीज के बारे में बताना, जैसे कि अभी मैं अल्लाह के हुक्म से आप बहनों को बता रही हूँ वर्ब्स के बारे में, है ना? तो ये भी वर्ब में आया, लेकिन एक इसमें से क्या था, एक इसमें से था मेंटल एक्शन, थिंकिंग वाला, और एक्सप्लेन करने वाला कौन सा एक्शन है? how to फिजिकल explain एक्शन, फिजिकल physical एक्शन है, क्योंकि मेरी जबान इस्तेमाल की जाएगी वहां पे, है ना? मैं कोई जी चीज एक्सप्लेन करूंगी तो मेरे अपने हाथ हिलेंगे, मेरा जिस्म हिलेगा, मेरी जबान और आंख सब हिलने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेंटल लगा एक्शन सब बहनों को एकदम वही आकी, सब बहनों को क्लियरली समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। आवाज नहीं आ रही, सबको समझ में आया? जी आप अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जाऊं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ कंफर्मेशन करना है, कोई सेंटेंस दिमाग में आ रहा है, कोई वर्ड दिमाग में आ रहा है, आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, क्या इसको क्या बोले, या ये सही है या गलत है। अगर कोई हिचकिचाहट है तो क्लियर कर दो, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा फिर इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद तीसरा कौन सा था, किसी को याद है? कोई चीज का होना या मौजूदगी पर है, ठीक है? इसको कहते हैं वर्ब्स एक्सप्रेसिंग अ स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग मतलब क्या? कोई चीज का होना, ठीक है? अब जैसे कि कोई भी चीज का होना, फॉर एग्जाम्पल जैसे एलिफेंट है या वेल मच्छी जो है, ठीक है, चलो वेल मैं बोलती हूँ। वेल इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ। वेल जो है वो क्या है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ी मैमल। मैमल पता है आपको किसे कहा जाता है? मैमल उन जानवरों को, उन मखलूकों को कहा जाता है जो जो क्रिएट करते हैं, यानी जो उनका प्रोक्रिएशन होता है, यानी उनकी जो औलादें होती है, जो नस्लें उनकी होती है, वो उन्हीं के जैसी पैदा होती है। यानी जैसे हम इंसानों से जो औलाद होती है वो इंसानी शक्ल में होती है। चिड़िया और मुर्गी के क्या होते हैं? अंडे होते हैं। अंडों में से जानवर उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, है ना? वो नहीं होते। मैमल्स उनको कहते हैं जिनसे सेम टू सेम क्या हो, पैदाइश हो। समझ में आया सबको? नहीं बाजी, और एक बार समझाओ नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, मुर्गी के बच्चे कैसे होते हैं? डायरेक्ट बच्चे आते हैं? मुर्गी वैसे नहीं जैसे नहीं, डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं उसको, अंडे अंडे से अंडे से अंडे पैदा अंडे से। से अच्छा, बकरी के बच्चे? बकरी से बकरी के बच्चे डायरेक्ट बकरी के बच्चे पैदा होते हैं क्या? वो भी अंडे या ऐसी कोई चीज होती है? नहीं 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 नहीं, जिस्मानी जैसा इंसान होते हैं। हाँ, तो फर्क समझ जाना है। मैमल्स मतलब जो डायरेक्ट जिस्मानी तौर पर माँ बाप के जैसे होते हैं, डायरेक्ट, बीच में कोई और स्टेज नहीं होता उसका। जैसे चिड़िया के, हाँ, परिंदों के, मेंढकों के, छिपकली के, इन सब के क्या होते हैं? अंडे होते हैं, उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, है ना? इसको मैमल्स बोलते हैं क्या बाजी? नहीं, जो डायरेक्ट होते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। अच्छा, इंसान मैमल है, हम लोग अच्छा। मैमल्स में आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। साइंस ने हमको जानवरों की कैटेगरी में रखा है, पता है आप लोगों को? नहीं। हाँ, नहीं, एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। साइंस में 2 किस्म में बांटे जाते हैं। हम लोग एनिमल्स में काउंट किए जाते हैं, तो अच्छा, हम बात है। मैमल्स में, हाँ, हम मैमल्स में काउंट होते हैं। हम जो है ये मैमल्स के जानवर बाद जो है, क्रॉलिंग वाले एनिमल्स कैसे बोलते हैं, क्रॉलिंग वाले इसको क्या?
नहीं, क्रॉलिंग नहीं होते। बेसिकली मैमल का मतलब होता है सेम प्रोक्रिएशन ऑन द स्पॉट जो होता है, अच्छा यानी जो पैदाइश होती है वो डायरेक्ट जिस्मानी तौर पर वैसे ही होते हैं। बाकी जो है अंडों की शक्ल में होते हैं ना, छोटे छोटे अंडे, बाकी सबका भी ऐसे ही है, अंडे ही होते हैं। मैंने कहा ना छिपकली के भी छोटे छोटे अंडे होते हैं, तो वो नहीं होते। मैमल यानी डायरेक्ट। व्हेल मच्छी का जो होता है ना, वो भी डायरेक्ट ही क्रिएशन होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? अब समझ में आया बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो जी अगर बाजी। मैं ये सेंटेंस कहती हूँ कि व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, हाथी से भी बड़ी होती है, पता है ना व्हेल मच्छी। तो व्हेल जो है दुनिया की सबसे बड़ा जानवर है, जबकि वो एनिमल में कैसे, वो तो मच्छी में गया, लेकिन उसको भी जानवरों में काउंट किया जा सकता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा है। तो अब यहाँ पर वर्ब कहाँ से हुआ? वो मच्छी ने कुछ काम नहीं करी, क्या उसने खाई पी कुछ बताई मैंने आप लोगों को? नहीं, कुछ बताई मैंने ऐसे आपको? नहीं नहीं नहीं, मैंने सिर्फ क्या बताई कि वो सबसे बड़ी जानवर है ना? क्या बताई मैंने? उसकी मौजूदगी के बारे में बताई कि वो क्या है वो Largest. सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट। हाँ, लेकिन लार्जेस्ट वर्ब नहीं होगा, वो उसकी सिफत है कि वो सबसे बड़ी है। लेकिन वर्ब क्या है, उसका फेल क्या है, उसका होना फेल आता है, इज। ठीक है, इज जो है वो क्या हो गया यहाँ पर, वर्ब हो गया। व्हेल मच्छी जो है वो बड़ी जानवर है जो वर्ड आता है ना हमारे अल्फाजों में, वो हो जाता है। इंग्लिश में इज है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं आई एम अ गर्ल, अब इसमें क्या मैंने कोई हरकत बताई आपको, जिस्मानी या दिमागी हरकत मैंने बताई आपको आई एम अ गर्ल में? नहीं आई बता। जो है, एम वर्ब है। एम। एम। हाँ, मैं हूं ना, मैं हूं, मेरी मौजूदगी ही क्या है, वो हरकत है, फेल में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या नहीं? कुछ और एग्जांपल्स दूं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया। समझ में आया? बाकी सब डाउट्स है तो पूछ लो, आगे नहीं जाऊंगी वरना समझाएगा घेर, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? आप लोग बोलो भाई इसमें तो वर्ब बताए नहीं, जो सेंटेंस बाजी बोल रहे हैं आमेरा जो बता रही है, इसमें ना कोई जंपिंग हो रहा है, ना खाना हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना दिमागी कोई काम हो रहा है, तो वर्ब नहीं है। आप लोग अगर ये लिख दो कि इसमें वर्ब नहीं है, तो फिर क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझ में आया, हर सेंटेंस में वर्ब होता ही है, सबसे बड़ी बात, हर सेंटेंस में। उसमें कूदना लिखना दौड़ना नहीं होगा तो भी वर्ब होगा, उसमें सोचना समझना है ना, गेस करना नहीं होगा तो भी वर्ब होगा। किसी भी चीज की, इंसान हो, जानवर हो, चीज हो, कुछ भी हो, उसकी मौजूदगी भी क्या है, वर्ब है। ठीक है, जैसे बाजी इट वॉज ए जोक, ये भी वर्ब आता है क्या? हाँ वॉज। हाँ, वॉज। वॉज क्या था, मैंने मजाक करी, अब कोई बुरा मान गया, अरे इट वॉज अ जोक, मैंने जोक करी, है ना, मैंने जोक करी। अब इसमें क्या था, तो जो काम मैंने करी क्या था, मैंने जो करी क्या करी, जोक करी। मैंने ये नहीं कहा आई टोल्ड अ जोक, मैंने एक जोक बोली, नहीं, क्या था, इट वॉज अ जोक, वो एक जोक था। इट वॉज अ क्वेश्चन, वो एक सवाल था। तो जो था है ना, था या है, इट इज अ क्वेश्चन, वो इज क्या आपको है, मुझे यहाँ पे वर्ब है। आपको मेरे पूछना है, जो जी, वर्ब है इज है, ये रहेगा वर्ब? ये वर्ब होगा जब अगर कोई और वर्ब नहीं है तो, अगर सेंटेंस में फिजिकल या मेंटल एक्शन अगर नहीं है तो इज, वॉज, ये सब भी वर्ब बन जाते हैं। ठीक है, और अगर सेंटेंस है तो फिर वो वर्ब होगा। नहीं, अगर मैंने कहा आई एम जंपिंग,
तो जंपिंग जो है वो क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब हो जाएगा। हाँ, फिर तो am भी जो हो जाएगा verb में- verb। नहीं नहीं नहीं, आई एम जंपिंग, सिर्फ जंपिंग होगा। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आया। और अगर आपका जंपिंग नहीं होगा तो फिर am वर्ब हो जाएगा। एम हो जाएगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, आई नहीं है, आई प्रोनाउन में आएगा। ठीक है, सबको क्लियरली समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछ लो, टाइम है हमारे पास। पापा एक बार फिर से ये वाला समझा दीजिए, स्टेट ऑफ बीइंग। अच्छी बात है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेट ऑफ बीइंग, बीइंग मतलब क्या, कोई चीज का होना। हम लोग कौन से पता है, ह्यूमन बीइंग कहते हैं हमें ना ह्यूमंस नहीं कहते, सिर्फ ह्यूमन बीइंग कहते हैं, यानी इंसानों का होना। इंसान है, क्या है हम इंसान है। वैसे ही जानवरों को एनिमल बीइंग कहते हैं, यानी वो जानवर है। तो बीइंग का बेसिक मतलब होता है कोई चीज का होना। ठीक है, अब मैंने कहा ना आई एम कोल्ड, तो मैं ठंड महसूस कर रही हूँ, तो आई एम हो गया। ठीक है, और दिस इज अ पेन। अच्छा चलो इसमें बताओ, दिस इज अ पेन, इसमें वर्ब क्या हुआ, फेल क्या हुआ? पेन हुआ। नहीं, पेन तो नाउन में गया। It's a pen. Is was this is a pen. Is अच्छा चलो मैं फिर से सेंटेंस रिपीट करती हूँ। ठीक है, अच्छा मैं एक एक करके पूछूंगी अभी, आप लोग सब रेडी रहो। दिस इज अ पेन, दिस क्या है पहले मुझे वो बताओ। दिस प्रोनाउन है। वर्ब होगा। माशाल्लाह, क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन है। बाकी बहनें बताइए, कोई बहन डर के मारे अनम्यूट ही नहीं कर रहे? अरे गलत बोलोगे तो सही बताऊंगी ना, और सही बोलोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सारे अनम्यूट क्यों नहीं दिख रहे? मुझे लग रहा है सब लोग क्लास में सिर्फ ऑन करके चले गए हैं। कहाँ है सब बहनें? अच्छा चलो सब लोग साथ में अनम्यूट करके बोलो हम लोग मौजूद है। सब सो तो नहीं रहे, भाग तो नहीं गए? कहाँ है मेरी बहनें? बाकी माशाल्लाह मेरे को 4-5 बहनों की आवाजें आ रही है, बाकी बहनें कहाँ हैं? चलो कोई बात नहीं, यहाँ जवाब नहीं दे रहे हो, लेकिन बाद में मुझे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कर देना कि बाजी हम लोग क्लास में थे। ठीक है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, चलो दिस जो है वो प्रोनाउन हो जाता है कि ये है ना, मैंने किसी की तरफ पॉइंट कर दी, ये इज वर्ब जाएगा। इज, हाँ इज क्या है, हरकत है, उसकी हरकत है। ये क्या, मौजूदगी है, किस चीज की मौजूदगी? पेन अच्छा पेन कॉमन है क्या, प्रॉपर है? कॉमन पेन कॉमन है। है ना, कॉमन नाउन। तो क्या हो रहा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे ना मेरी बहनों, तो पीछे का सबक साथ में चलेगा। जी ठीक जी है, इंशाल्लाह। दिस प्रॉपर नाउन, इज जी। वर्ब और पेन प्रॉपर अपना पेन कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अगर मैं किसी कंपनी के नाम का पेन कहूँ तो वो ये हो जाएगा, कंपनी प्रॉपर का नाम नाउन होगा। प्रॉपर नाउन होगा वो। प्रॉपर नाउन। रेनॉल्ड्स का पेन है, मॉन्ट ब्लैक का पेन है, फ्लोरल, पता नहीं अलग अलग नाम के पेन आते हैं, हाँ है ना। प्रॉपर पेन होगा बाजी वो। हाँ प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन होगा। हाँ प्रॉपर नाउन। अल्हम्दुलिल्लाह, तो समझ में आया अभी तक सबको सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोटे दिमाग हैं क्या हमारे, जल्दी समझ में नहीं आता बाजी, आप थक जाएंगे। नहीं मेरे को खुद को बहुत साल लगे मेरी बहनों, माशाल्लाह आप लोग मुझसे ज्यादा फास्ट सीख रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं सच बता रही हूँ, मुझे खुद को ये चीज समझने के लिए वक्त लगा है जब मैं पढ़ती थी, है ना। लेकिन फर्क समझ में आता है ना जब मैं दुनिया के लिए पढ़ती थी, तो शायद इसके लिए इतना वक्त लगा। आप लोग अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो, इसके लिए जल्दी समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी जब क्लास नहीं थी तो इतना टेंशन हो रहा था, ऐसा दिल ऐसा उदास हो गया था। जब क्लास नहीं थी तो बहुत बेचैनी लग रही थी, बहुत बेचैनी हो रही थी। हम लोगों का भी वही हाल था, जब क्लासेस नहीं थी तो हम लोग इतने बेचैन, भाई क्या करें, क्या किया जाए, इतने दिन हम लोग कोशिश में थे। हमारे से क्या कमी हो गई नहीं मालूम, हमारे से क्या गलती होगी नहीं मालूम। बस अल्लाह का फजलो करम है, और मैं जानती हूँ आप सब बहनों की दुआएं हैं कि क्लासेस फिर से रेज्यूम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि सच में जब वो क्लासेस बीच में एकदम से अचानक ही बंद हो गई थी ना, तो वो आयतें याद आ रही थी कुरान की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हटा के दूसरी कौम को, दूसरी नस्ल को बिठा सकता है यहाँ पर। सच बता रही हूँ, ये आयत ना इतनी मतलब इतना याद आ रही थी ना कि अल्लाह से इतनी तौबा, इतनी इस्तिग़फ़ार हुए हैं जिसका हिसाब नहीं।
बहुत ये डर तो लग रहा था बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे लोग भी नहीं, उन लोग बोल रहे थे क्या हो गया मम्मी, क्लास नहीं चालू हाँ, हो रही तुम्हारी, क्या हो गया क्लास हाँ। को, क्या हो गया क्लास को। इसमें इसमें समझ में आता है घर वाले ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गए थे क्योंकि उनको पता था ना हमारी रेगुलर चल रही जी जी जी। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह तो आ ही जाती है, सबको कदर आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्लाह वही चाह रहे थे कि भई और ये मत हो जाओ, लीनिएंट मत हो जाओ, बोलते ना एकदम से हल्के में मत लो, फ़िक्र आनी ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्लाह देकर भी आजमाता है और अल्लाह लेकर भी आजमाता है। लेकर भी आज़माता है, सच है ना बेशक कितना? ये बेशक क्लासेस बेशक। के ज़रिए भी हम सीख गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलते हैं, देखो इस सेंटेंस के लास्ट लाइन दिख रही है, आप लोगों को दिख रहा है? आई एम हाँ हाँ दिख रहा है बच्चे। जी हाँ, आपा। है? इट वाज अब ए इस जोक आई एम। हाँ, सिर्फ आई एम लिखा हुआ है। आई जी एम, आई एम। जी मैं हूँ, मैं हूँ। लड़का हूँ, लड़की हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है? मैं हूँ, मैं। है ना? जी जी अच्छा, मैं क्या हुआ? आई क्या हो गया? जी आई प्रोनाउन हो गया। नॉन हुआ, प्रोनाउन हो गया। एम क्या हो गया? एम वर्ब हो गया। वर्ब हो गया। वर्ब हो गया। समझ में आया? यानी वर्ब का होना लाजमी है। वर्ब जी के बगैर सेंटेंस हो ही नहीं सकता। यहाँ जी पर कुछ नहीं बताया जा रहा है हमको, सिर्फ क्या बताया गया कि मैं हूँ, मेरी मौजूदगी बताई गई, तो वो भी क्या है? हरकत है, वो भी फेल है। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के फजलो करम से हमने ये पूरा जो हमारा टॉपिक, एक्चुअली मैं आपको बताऊं वर्ब्स में और कितने टॉपिक्स है, ये देखो। वर्ब में जो है टाइप से पता है कितने सारे है, एक्शन वाला, ये स्टेट है, उसमें ना अलग, जैसे मैंने नाउन और प्रोनाउन के आप लोग को बताई थी ना, 6 है, 8 है, 5 है, वैसा वर्ब्स में भी है। एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब और बाजी हमने फ्रेजल वर्ब। बाजी हमने आसान से सिखा दो बाजी, बस बस समझ सके बोल सके, बस इतना समझा दो बाजी। हाँ, इसके लिए मैंने ये सब नहीं रखा है। सब सब मैंने नको मत ले आपको देता हूँ। मैं सच बता, क्योंकि क्या होता है ना, इतना सब लेने जाएंगे ना तो सच में हमारे ऊपर से जाएगा। तो ऊपर से मैंने सिर्फ जाएगा, दिमाग का ले जाएगा। हाँ, 3 काफी है ना, 3 समझ में आ गए। हरकत जो है, फेल जो है, 3 ही किस्म से हो सकता है। या बस तो जिस्मानी हो सकता है, या तो दिमागी हो सकता है, या तो सिर्फ हो सकता है। समझ में आया सबको? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको क्लियर है? अच्छा, अभी होमवर्क क्या दूं, मुझे बताओ, होमवर्क दूं? बाजी अभी मैं होमवर्क लिखने की काबिल नहीं हूँ, सिर में बहुत दर्द, तबीयत हो अच्छी नहीं जाएगा, है। हो जाएगा। होमवर्क लिखते, होमवर्क क्या लिखना है पता है? जो जैसा आता है वैसा लिखो। प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम हमारा? हम लोग बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जब तक उसको किताब में कलम के जरिए नहीं उतारेंगे, बेशक नहीं आता। हमारे हाँ वो नहीं आएगा। कुरान, अच्छा मेरे को एक सिंपल सा सवाल करते हैं, कुरान जब नाजिल हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाबाओं को हिफ्ज हो गया था, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सबने थोड़ा थोड़ा हिफ्ज किया था, तो इसको किताब की शक्ल में रखने का फायदा क्या हुआ, आप मुझे बताइए। हमारे तक आने का था ना बाजी, इसलिए। हाँ, है ना? तो यही सोच के हमें लिखना है। अब आप लोग बोले भाई हमारे बच्चों के पास तो इंग्लिश की अच्छी अच्छी किताबें हैं। हाँ है, मौजूद है, बच्चे हमसे बहुत कई गुना, मेरे खुद के बच्चे मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे ना तो ये हमारी प्रैक्टिस होगी। हम लोग कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते, जो भी काम हम लोग करते प्रैक्टिस करते हैं ना। अगर एक चीज पकानी नहीं आती, हम लोग को तो ऐसे हमारे सर पे बोलते ना, लिटरली बोलते भूत सवार हो जाता है कि नहीं इसके बना के ही छोड़ूंगी, कैसा नहीं आता, मेरे को तो आना ही चाहिए, मैं प्रैक्टिस करूंगी। करते हैं ना हम लोग। इंशाल्लाह करेंगे बाजी। हाँ, थोड़ा और तकाजा सब है, थोड़ा मेहमान का आना जाना है, तबीयत अच्छी नहीं बाजी, इसलिए मैं थोड़ा जरूरत की नहीं बात। नहीं, मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकती नहीं और ना नहीं बाजी, करूंगी, जबरदस्त नहीं। लेकिन तुम्हें हमारी हाँ भलाई कितना देख रही हैं। हाँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने कहा ना, दुनिया का वक्त बहुत मुख्तसर है, और ऐसा तो नहीं कि कल का कल जाके मुझे किसी को दावत देनी है, लेकिन पता है मेरी नीयत क्या, मैं जानती हूँ आज और कल में मैं किसी ऐसी बहन से नहीं मिलूंगी जिसको मुझे इंग्लिश में समझाना पड़े। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ आसपास हर एक को हिंदी आती है, उर्दू आती है, मराठी आती है, तो मैं समझा सकती हूँ उसको। मेरे लिए इंग्लिश जरूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सीखने के लिए भाग रही हूँ, बताने के लिए भाग रही हूँ। क्यों?
क्योंकि कल जब अगर मेरा वक्त खत्म हुआ तो मैं एटलीस्ट मेरे पास होगा कि मैंने कोशिश अपनी तरफ से फुल स्पीड पर करी थी, मैं रिलाय नहीं करी। क्योंकि दुनिया का देखिए याद रखिए, दुनिया का काम है ना कभी नहीं रुकता। मैं खुद ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हमको लगता नहीं घर का 4 काम है खत्म कर लेंगे फिर करेंगे, वो 4 से 40 हो जाएगा, वो खत्म नहीं होता। सुबह से रात हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है, वो खत्म नहीं होता। दुनियादारी खत्म नहीं होती, यहाँ तक कि हम खत्म हो जाएंगे लेकिन दुनिया नहीं खत्म होगी हमारी, है ना जिम्मेदारियां खत्म होगी। हमें क्या करना है, अल्लाह से कहना, अल्लाह वक्त भी तेरा, बंदी भी तेरी, इल्म भी तेरा। मैं चाहती हूँ सीखना, मैं चाहती हूँ करना, वक्त में बरकत देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा। क्योंकि देखिए मैं ये क्यों बता रही हूँ, आप अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस की किसी भी बहन से पूछ लीजिए, खास करके जो टीचर्स है उनसे पूछ लीजिए, 24 घंटे हमारे पहले भी थे, 24 घंटे हमारे आज भी है। फर्क इतना है कि हमें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, अभी भी हमें कमी कोताही होती है, वक्त जाया होता है, हम भी दुनिया में डूबते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आ गया, थोड़ा सा, बोलते ना स्टार्ट किया है हमने टाइम मैनेजमेंट। आप लोग भी हल्के हल्के से आइए, अपने आप देखिए अल्लाह वक्त में कैसी बरकत अता करेंगे। और जो हम सीख रहे, हाँ पहले अब्बा, कितनी क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह होती सही थी बोल रहे हैं आप। जी। जब भी क्लास हाँ नहीं जी, हो रही थी ना, है। अभी क्लास करके हम लोग सारे काम कर लेते थे, क्लास छोड़ के वो भी काम नहीं करते थे। हाँ रियली तो मैंने वो रियलाइज किया। ये, और मैं सच बताऊं, हम लोगों के ना क्लास के हिसाब से हमारे टाइम टेबल चलते हैं। ये सच है, क्लास के हिसाब से हमारे काम आगे पीछे हो जाते हैं। चलो नहीं क्लास से पहले कर लेंगे या ये क्लास के बाद कर लेंगे, मतलब बोलते हैं टाइम टेबल सेट होता जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट है तो जब तक होमवर्क नहीं, जो कोई स्टूडेंट ऐसा मिला है जो होमवर्क ना करता हो इल्म सीखने के लिए, कभी मिला है ऐसा कोई स्टूडेंट? मिला नहीं मिला नहीं बाजी, होमवर्क एक को तो करना ही पड़ता बच्चे को, सबको हाँ, अगर होमवर्क कोई तो। बच्चा ये बच्चा कोई आके आपको कहे, आप कोई बच्चे से बात ना, मिलते हैं बहुत सारे बच्चे रिश्तेदारी में पड़ोस में, उनसे पूछे बच्चा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो बोले हाँ स्कूल जा रहा हूँ, क्लासेस जा रहा हूँ। अच्छा होमवर्क कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लिख रहे? नहीं कुछ नहीं लिखता हूँ, कुछ लिखना नहीं पड़ता है। तो हम लोग पूछेंगे ना भाई ऐसी कौन सी स्कूल कॉलेज या क्लास है जहाँ लिखाते ही नहीं है ना? तो हम लोग, मैं आपको एक आसानी देती हूँ, चलो मैं होमवर्क आपको नहीं बताऊंगी। आप लोगों ने आज का टॉपिक सीख लिया, वर्ब्स क्या होते हैं, तो इसका मतलब आप लिख लो, जो मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है? तो आप लोग क्या करो, इसका वर्ब का मतलब लिख लो, इसके 3 किस्में जो है वो लिख लो, और अगर आपको लगता है कि आप कोशिश कर सकते हो कम से कम तीनों के बारे में, कौन सा, फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग यानी मौजूदगी पर कम से कम एक सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस नहीं लिख सकते हो कोई बात नहीं, वर्ड लिखेंगे आप लोग। आपको नहीं आएगा, आप घर वालों से पूछो, उनसे भी नहीं पूछना है, आपको हिचकिचाहट होती है, आप लोग मुझे मैसेज कर दो, बाजी उर्दू में पढ़ने को क्या कहते हैं, बाजी तैरने को क्या कहते हैं, आप लोग मुझे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ ये 1 घंटे के लिए आप लोगों के साथ हूँ, आपको जब भी दिक्कत होती है, कुछ पूछना है, बताना है, आप लोग मुझे मैसेज कभी भी कर सकते हो सकता है मैं 1 मिनट के अंदर जवाब एक दूं। एक एग्जाम्पल देना क्या बाजी? जी एक एक एग्जाम्पल देना तीनों में से। अभी एक एक दे दो, तीनों का एक एक दे दो, और अगर देना चाहो तो 5-5 10-10 भी दे सकते हो। हाँ। कम से कम एक एक दो शाता जापा, मैं सच बता रही हूँ, कम अच्छी से बात कम है, एक दोगे तो क्या होगा मालूम, आपको खुद को समझ में आएगा आपने आज क्या पढ़े थे। अच्छी अब बात है। दे दूं, भेज जी दूं होमवर्क? जी जी व्हाट्सएप पे आपको होमवर्क भेज दूं इसका? चलेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो? नहीं, आपका टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हूँ। ओके ठीक है, मैं टेलीग्राम का लिंक अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर दो मैं भेजती हूँ, अगर नहीं जुड़ पाए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, चलेगा? जी जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक आपा है मैं अलहमद। एक्चुअल में ना वो डाउनलोड ही नहीं की हूँ। अच्छा देख कोशिश करो, अगर हो जाएगा तो क्या है ना, आपको पहले के भी पूरे पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगे, इसके लिए बोल रही हूँ। जी आपा, इंशाल्लाह मैं डाउनलोड करती हूँ फिर। अच्छा ठीक है, तो जिसको भी टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक चाहिए होगा ना, मुझे जरा मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली, क्योंकि अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर, अच्छा एक सेकंड, मैं मेरा नंबर शेयर कर रही हूँ यहाँ पे चैट में, तो जो भी बहनें हैं वो मुझे वहां पर मैसेज कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा नंबर है, मेरा नाम के साथ है
और आप लोग चाहो तो मुझे वहां पर मैसेज कर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक सबके लिए सब बातें क्लियर है? किसी का कोई डाउट, कोई पूछना या बताना है? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह समझा दे, अल्लाह हम समझा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन आमीन आमीन। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमारे लिए आसानी करे। आसान करते बस। आमीन आमीन। है ना? तो हमारा क्या हुआ है, 3 टॉपिक्स हो गए। 8 थे पार्ट ऑफ स्पीच में। एक जुमले में 8 हिस्से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसमें से 3 हो गए। कौन से हो गए आप लोग बताइए मुझे। पहला, फिजिकल एक्शन, मेंटल नहीं एक्शन। नहीं 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 नहीं, ये वर्ब का हिस्सा हो गया। मैं नाउन 3 मेन पॉइंट। हाँ नाउन प्रोनाउन और वर्ब क्या बाजी? हाँ, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन और वर्ब्स। आप लोग के पास रेडी रहना चाहिए भाई। क्या क्या पढ़े अभी तक क्लास में? नाउन्स, नाम सीख गए सबके। वर्ब, वर्ब्स, है ना? यानी किसी चीज के नाम को, खास नाम, आम नाम, गिनने वाले, बगैर गिने हुए, सबको क्या कहते हैं? नाम, नाम। नाउन्स। प्रोनाउंस, नाम के बजाय इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, ही, शी, यू, मी, देम, दिस, दैट, है ना, दोज, सब। ठीक है? हाँ। वर्ब्स मतलब जो जिस्मानी हरकत हो, दिमागी हरकत हो, या बस किसी की मौजूदगी भी हो, वो क्या है? वर्ब्स है। इतना आसान है? जी आपा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इजी है। मैंने कहा ना, जबान बहुत आसान है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। पता है, छोटे छोटे बच्चे जो नहीं होते, 2 साल 3 साल के बच्चे, आप लोग कभी नोटिस करो, अभी नॉर्मली क्या होता है, हमारे घर के अंदर ही होते हैं, तो वो सिर्फ हमारी जबान अपने आप सीख जाते हैं। मैं मुंबई में रही हूँ तो मैंने देखी हूँ, क्योंकि हमारे आसपास अलग अलग जबान बोलने वाले बच्चे होते थे, लोग होते थे। मैं मराठी मुंबई में रही हूँ, तो कोई मराठी बोलने वाला है, कोई गुजराती बोलने वाला है। तो हम लोग ने नोटिस की कि बच्चों को गुजराती वर्ड्स भी आ गए, मराठी भी आ गए। अगर उसमें कोई तमिलियन है, कोई तेलुगु बोलने वाला है, तो उनको एक एक 2 लफ्ज, ज्यादा नहीं, लेकिन आ जाता है। कैसे आता है? ना माँ पकड़ के बिठा के सिखाती है, ना वालिद पकड़ के बिठा के सिखाते। कैसे आते हैं? क्योंकि वो लोग सुनते हैं गौर से और उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। जी। बच्चों की खासियत क्या है ना, वो सीखने के लिए इतने बेचैन होते। किसी ने उनको सिखाया है ऐसा कि नहीं आपको सीखना पड़ेगा? नहीं, वो खुद बोलना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं, मम्मी बोलो, डैडी बोलो, खाला बोलो, मामू बोलो, है ना? लेकिन वो बच्चा बहुत कुछ बोलना चाहता है, और वो जैसा जैसा सुनता है वैसा वैसा रिपीट करता है। लेकिन वो रिपीट करने के लिए उसको ध्यान देना पड़ता है ना? है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी यहाँ पर क्या करना है, वैसे ही करना है। हम गौर से, नहीं आ रहा है ना, फिर से यूट्यूब पे जाके सुन लो। आप लोग क्लास ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, फिर से ऑन करके सुन लो। अच्छा ये मिस हो गया था, अरे ये पॉइंट था, अरे ये करना है, अरे नहीं ये लिखना था, है ना? आप लोग कभी भी कर सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसी बात पे पहले मैं दुआ करा लेती हूँ इंशाल्लाह। फिर और भी कुछ बातें हैं तो हम शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत सी बहनें फिर लीव करके जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।